हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कशन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में सॉल्ट एनालिसिस के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। लेक्चर नंबर 6 जो कि लास्ट लेक्चर होने वाला है सॉल्ट एनालिसिस का। इसके बाद एक लेक्चर आएगा जो आएगा पीओसी और यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, वो शेड्यूल्ड है ना, पहले से ही दिख रहा होगा, प्रीमियर होने वाला है वो। अब हम लोग जो डिस्कशन आज के लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रुप 4 से, क्योंकि ग्रुप 3 तक हम लोग बेसिक रेडिकल के बाद लेक्चर नंबर 5 में कर चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और तुम लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही रहे होगे जो लोग पहली बार आए हैं। और PYQ सीरीज़ भी जल्दी आने वाली है, शुरू होने वाली है फिर से, क्योंकि कोर्स अब लास्ट पे आ गए हैं हम लोग। और रिवीजन सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं जल्दी से, है ना। उसका भी अनाउंसमेंट जल्दी आ रहा है, तो रिवीजन सीरीज़ के लिए तैयार रहना बिल्कुल। अब हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग को नोट्स वगैरह सब dextercamp.in पे मिल जा रहे हैं, वहाँ पे बैच पे क्लिक करके नोट्स मिल जाएंगे। और हम लोग को PYQs करने हैं। प्रैक्टिस शीट के लिए सेकंड अटैम्प्ट रखते हैं, अभी प्रैक्टिस शीट नहीं लगाता है, ठीक। तो ग्रुप 4 की बात हमें करनी है। ग्रुप 4 में कौन कौन है? Zn2+, Mn2+, CO2+ और Ni2+, ठीक है। और इसका ग्रुप रिएजेंट जो है वो H2S, NH4OH और NH4Cl है, ठीक। तो जो ग्रुप 4 के मतलब कैटायंस है, ये सारे क्या हुए? सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गए। किसके फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गए? सल्फाइड के फॉर्म में। तो ZnS बन गया, MnS बन गया, COS बन गया और NiS बन गया। ये दोनों सल्फाइड कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। MnS जो होता है, मैंने वो टेबल बताई थी, वो सबको याद होगी। तो ये ZnS तो हो गया वाइट, और MnS जो हो गया वो बफ कलर का हो गया। कैसे कलर का हो गया? बफ कलर का, बफ या कह सकते हैं इसे पिंक कलर का हो गया, ठीक। अब इनके सल्फाइड बन गए, तो फिर से हम क्या करेंगे? कोई ऐसा रिएजेंट जिसमें एक डिजोल्व हो जाए और बाकी डिजोल्व ना हो, तो हमने क्या किया? डाइल्यूट HCl डाल दिया, ठीक है। ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया। डाइल्यूट HCl डालने से जो रेसिड्यू आया, हम जानते हैं कि मार्कोनी सल्फाइड जो थे, मरकरी, कोबाल्ट और निकल के सल्फाइड, वो को किसमें डिजोल्व नहीं होते, केवल एक्वालिजिया में डिजोल्व होते। तो इनके सल्फाइड्स बन गए, और इनके क्या बन गए? ZnCl2 बन गया, और MnCl2 आ गया फिल्ट्रेट में। किस में आ गया? फिल्ट्रेट में आ गया, ठीक। अब जो ZnCl2 और MnCl2 का मिक्सचर है, उसमें Zn क्या है? Zn एम्फोटेरिक मेटल है। ध्यान से देखो जरा। तो एम्फोटेरिक मेटल क्लोराइड जो होते हैं वो एक्सेस ऑफ NaOH में डिजोल्व हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ NaOH में डिजोल्व हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं? ये बन जाएगा MnOH। SN2 तो होगी ही होगी, और ये बना देगा फिल्ट्रेट में Na2ZnO2। और ये एयर के साथ ऑक्सीडाइज होके ये रेसिड्यू में बना था, जो एयर के साथ ऑक्सीडाइज होके MnO2 बना देगा, जो ब्लैक या ब्राउन होता। ब्लैक होता है बेसिकली, ब्लैक या ब्राउन लिख सकते हैं सर, ठीक। तो हमने क्या किया? सबके सल्फाइड प्रेसिपिटेट करा है, HCl डाला, तो COS और NiS अलग हो गया, MnCl2 और ZnCl2 आ गया। फिर ZnCl2 को हमने MnCl2 के साथ ट्रीट कराया। इन ZnCl2 MnCl2 को NaOH के साथ एक्सेस ट्रीट किया। तो NaOH क्योंकि एम्फोटेरिक मेटल्स को डिजोल्व कर देता है, हाइड्रोक्साइड्स को डिजोल्व कर देता है, तो उसने क्या बना दिया? Na2ZnO2 बना दिया, और MnOH होल ट्वाइस बन गया। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आनी चाहिए बात, ठीक। अब Na2ZnO2 जो हमारे पास अलग आ गया फिल्ट्रेट में, इसमें फिर से H2S गैस पास कर देंगे, तो ZnS फिर से वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। वैसे तो हम सल्फाइड्स को कैसे करेंगे? कलर देख के ही सेपरेट कर देंगे, लेकिन फिर भी हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखना है, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो Na2S आ गया, H2O आ गया, इसमें HCl डाल दी, तो ये क्या बन गया? ZnCl2 बन गया, और H2S बन गया फिर से, ठीक। ZnCl2 की अब दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ZnCl2 K4FeCN6 के साथ, K4FeCN6 के साथ Zn2FeCN6 जो ब्लूइश वाइट है, कैसा है? ब्लूइश वाइट, ठीक। और जब K3FeCN6 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, देखो दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो ये Zn3FeCN6 होल ट्वाइस का ऑरेंज PPT बना देता है। कैसा बना देता है?
ऑरेंज पीपीटी बना देता है। ठीक सिंपल है। तो इससे Zn कन्फर्म हो गया। ZnCl2 K4 के साथ क्या क्या K4 एफिशिएंसी यानी फेरोसाइनाइड के साथ ब्लूइश और फेरिसाइनाइड के साथ ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाता है। अब बात आती है MnO2 पे, क्योंकि हमारे पास MnO2 बचा था, एक एक करके सबको कन्फर्म करते हुए चलेंगे। तो MnO2 Mn किस में ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 में, और हम जानते हैं Mn+7 में अगर हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये पिंक या पर्पल कलर देगा, जो कि KMnO4 बन जाएगा। तो हमने इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PbO2 क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PbO2 क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके साथ कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लिया, क्योंकि Pb की +2 स्टेट ज़्यादा फेवरेबल होती है +4 में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। वो ऑक्सीडाइज करेगा किसे, MnO2 को। तो ये बन गया PbNO3 होल ट्वाइस प्लस HMnO4 प्लस H2O। तो ये कैसा बन गया, पिंक या पर्पल बन गया। या फिर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे MnO2 की रिएक्शन हम अगर करा दें NaBiO3 से, सोडियम बिस्मथेट, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या करेगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और BiNO3 होल थ्राइस बना देगा, प्लस HMnO4 बनाएगा। तो हमने KMnO4 सुना होगा, वो HMnO4 का भैया ये मतलब सॉल्ट है, प्लस NaNO3 बन जाएगा। ठीक, और प्लस H2O तो बन ही जाएगा, या H2O NaNO3 बना देता है। ठीक, तो ये हो गई बात किसकी, Mn और कौन कौन कंफर्म हो गया, Mn और हमारे पास Zn कंफर्म हो गया। अब CO और Ni के टेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तसल्ली से देखना, थोड़ा समय लगेगा, और बस इसके बाद तो फिर ग्रुप 5 और ग्रुप 6 और 0 वो तो सरल सरल है, और फिर हमें फ्लेम टेस्ट करना है, दैट्स इट। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो COS और NiS थे हमारे पास, दोनों ही कैसे थे, ब्लैक थे। इन्हें हमने एक्वारेजिया में डाल दिया। किस में डाला, एक्वारेजिया में डालते हैं तो क्या होती है, नेसेंट क्लोरीन आती है जो कुछ करती है। नेसेंट क्लोरीन क्या करती है, COCl2 को और NiCl2 बना देगी। NiCl2 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और ये पिंक कलर का होता है। ये कैसा है, ये पिंक है और ये ग्रीन है। ठीक, अब COCl2 अगर पिंक कलर है तो COCl2 को टेस्ट करेंगे, NiCl ग्रीन कलर है तो NiCl2 को टेस्ट करेंगे। तो COCl2 के टेस्ट कैसे करेंगे, COCl2 को की रिएक्शन कराएंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे, तो इससे कोबाल्ट कार्बोनेट बन जाएगा, प्लस ट्वाइस NaCl प्लस CO2 निकलेगी। ठीक, जो कोबाल्ट कार्बोनेट बना, ध्यान से देखना, जो कोबाल्ट कार्बोनेट बना वो NaCO3 के साथ फर्दर रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसे Na4COCO3 कहते हैं। ठीक, जो Br2 से ऑक्सीडाइज हो जाता है और Br2 से ऑक्सीडाइज होकर बना देता है Na3COCO3, जो एप्पल ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, एप्पल ग्रीन कलर का होता है। ठीक, Br2 है यार यहाँ पे, है ना, Br2 से रिएक्शन करें, Br2 से ऑक्सीडेशन कर दिया। अब अगर निकल की सेम रिएक्शन कराएंगे, हम टेस्ट तो सेम ही तरीके से करेंगे कंडक्ट, तो निकल की रिएक्शन अगर हम सेम तरीके से कराएंगे NaCO3 से, तो NiCO3 बनता है, NiCO3 और NaCl और CO2 बनेगी इसमें भी। अब इसे अगर हम Br2 और NaCO3 के साथ ट्रीट करा दें फर्दर, तो ये Ni2O3 का कैसा प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देगा। जो उसमें कैसा बन रहा था, एप्पल ग्रीन बन रहा था, इसमें कैसा बन रहा है, ब्लैक बन रहा है। ठीक, अब अगर दोनों में से एक प्रेजेंट हो या दोनों प्रेजेंट हो तो दोनों को टेस्ट कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं, इफ a solution contains at least one of the two CO2 plus and Ni2 plus, then how to identify the presence of these ions।
हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस। तो इसमें लिखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे, ये जरूरी बात है, ध्यान रखने की है। प्रोसेस में क्या करेंगे, पहला सबसे पहले सोल्यूशन को किससे ट्रीट करेंगे, NaHCO3 से ट्रीट करेंगे और फिर Br2 वाटर से कराएंगे। अगर ब्लैक कलर आ गया तो निकल है और एप्पल ग्रीन आया तो क्या कह देंगे, हम लोग कह देंगे कोबाल्ट है। ठीक है, सिंपल बात है। लिखो ट्रीट द सोल्यूशन with NaHCO3 in presence of Br2 plus water and observe the color in cold and on heating. इन कोल्ड एंड ऑन हीटिंग। अब कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कलर कैसा आएगा, इफ एप्पल ग्रीन आया कोल्ड में और हीट करने पे कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब CO2 प्लस है। ठीक, इफ एप्पल ग्रीन इन कोल्ड बट नो चेंज on heating then CO2 प्लस है। इसमें CU करें, CO2 प्लस है, क्या है, CO2 प्लस है। ठीक, नंबर 3 क्या है, नो ग्रीन इन कोल्ड, नो ग्रीन इन कोल्ड बट ब्लैक ऑन हीटिंग। ब्लैक ऑन हीटिंग हो गया तो इसका मतलब क्या है, Ni2 प्लस है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्या है, Ni2 प्लस है। अब क्या हो सकता है कि ठंडे में हरा और गर्म करने पे क्या हो जाए, काला हो जाए, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब इसमें दोनों होंगे। तो लिख देते हैं एप्पल ग्रीन इन कोल्ड, एप्पल ग्रीन इन कोल्ड बट black on heating then both are present, दोनों प्रेजेंट होंगे। तो कैसे होंगे कि COCl2 की रिएक्शन और NiCl2 की रिएक्शन हमने किससे कराई, अगर दोनों प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, KCN से कराएंगे और प्लस KOH लेंगे और Br2 वाटर लेंगे। तो अगर COCl2 हुआ तो वो KCN से रिएक्शन करके क्या बना देगा, COCN ट्वाइस, इसका ब्राउन PPT आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ब्राउन PPT आ जाएगा। ठीक है, COCN होल ट्वाइस का आ जाएगा ब्राउन PPT। बढ़िया तरीके से ही लिख रहा हूँ वैसे तो मैं। ठीक, फिर फर्दर ये KCN में रिएक्शन करके क्या बना देगा, K4 COCN6। ठीक, ये येलोइश ब्राउन सोल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, येलोइश ब्राउन सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें कोबाल्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में। अगर +2 में कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का 27 हो, तब +2 करी तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 37 आ रही है इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 37 आ जाएगी। भाई 27 थे, 27 में 2 गए 25 बच्चे और CN ने 12 दे दिए तो कितने हो गए, 37। तो ये क्या करेगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी EN को कंप्लीट करेगा। तो Br2 वाटर से क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना देगा, K3COCN6। ये +3 में आ जाएगा, जिससे इसकी EN जो है वो कितनी आ जाए, 36 आ जाए। ठीक, प्लस KBr बन जाएगा। और ये जो है ये ब्राइट येलो कलर का सोल्यूशन होगा, कैसा होगा, ब्राइट येलो सोल्यूशन होगा। देख रहे हो, मैंने कहा था ना कोबाल्ट और निकल बड़े हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ब्राइट येलो कलर का सोल्यूशन आ जाएगा। अब मान लिया कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ तो निकल होगा, इसका मतलब तो निकल होगा तो क्या होगा, निकल के साथ NiCl2 के साथ अगर रिएक्शन कराएं KCN की तो पहले क्या बन जाएगा, NiCN2 बन जाएगा जो ग्रीन कलर का है। इसमें KCN डाल देंगे,
तो क्या होगा, जब केसीएन पड़ेगा इसमें तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा K2NiCN4, जो Br2KOH के साथ रिएक्शन करके Na2O3 बना देगा ब्लैक कलर का, प्लस पोटेशियम साइनेट बन जाएगा, KBr बन जाएगा और H2 बन जाएगा। ठीक, अब कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो केवल कोबाल्ट देता है और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो निकल देता है। अभी तक ये कॉमन टेस्ट है जो दोनों ही दे रहे थे। ठीक, तो हम डाल देते हैं स्पेसिफिक टेस्ट फॉर निकल एंड CO2 प्लस। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर निकल 2 प्लस एंड CO2 प्लस। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर निकल प्लस 2 प्लस एंड CO2 प्लस, तो क्या होगा, COCl2 KNO3 के साथ रिएक्शन, KNO2 के साथ रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, कोबाल्ट का लिख रहे हैं, ठीक है ना, K3CONO2 होल 6 का येलो सोल्यूशन बना, येलो PPT बना देगा, और COCl2 NH4SCN अमोनियम थायोसाइनाइड और ईथर के साथ अमोनियम होल ट्वाइस CO थायोसाइनाइड 6 का ब्लू सोल्यूशन बना देगा। ठीक, तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है किसके, कोबाल्ट के। अब निकल का स्पेसिफिक टेस्ट क्या है, निकल की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, जिसमें इंपॉर्टेंट लिखता हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है इसलिए लिखता हूँ कि निकल क्या करेगा, NiCl2 DMG के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ, DMG के साथ, डाईमिथाइल डाईऑक्सीमेट के साथ रिएक्शन करके, ये क्या है, ये DMGH है, ये डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम है, क्या है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम है। इसकी रिएक्शन NH4OH के साथ करा के जो बनाता है कॉम्प्लेक्स, उसका नाम है NiDMG ट्वाइस। ये रोजी रेड या पिंक कलर का होता है, कैसा होता है, रोजी रेड या पिंक कलर का होता है। ठीक है, रोजी रेड या पिंक कलर का होता है। और ये बनता कैसे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कैसे बनेगा, निकल 2 प्लस बीच में होगा, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड CMe, डबल बॉन्ड NMe, यहाँ पे N डबल बॉन्ड CMe, सॉरी इधर करना पड़ेगा Me, इसे पूरे को उठा के इधर लिख लेते हैं ना, थोड़ा दूर कर लेते हैं, ये सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड NMe। ठीक, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। नाइट्रोजन से इसमें कोऑर्डिनेट हुए बॉन्ड, और जो O माइनस बना वो एक से O माइनस बनेगा, एक से OH होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे, इससे OH होगा और इससे क्या आएगा, O माइनस आएगा, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे। तो ये कैसा बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ओहो, SQUARE स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो बेहतरीन सा रोजी रेड आता है, और ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ निकल के लिए यूज होता है, लेकिन दिस इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ निकल। ये मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है यार, है ना, कॉलेज में ये करा था, बड़ा सुंदर सा कलर आता, रोजी रेड कलर का, बेहतरीन सा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, अब ग्रुप 4 की कहानी खत्म हो गई, थोड़ा बड़ा था ग्रुप 4। अब बात करते हैं ग्रुप 5 की। अब तो छोटे छोटे से टेस्ट हैं, जरा जरा से कर लेते हैं। ग्रुप 5 पे आ गए हम लोग। ग्रुप 5 में क्या था, Ba2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस और स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस, यही थे तीन। याद आ रहे होंगे वो टेबल, पहला पेज तो याद करना ही करना है ना। तो फ्लेम टेस्ट क्या होता है, फ्लेम टेस्ट में क्या होगा, Ca2 प्लस का ब्रिक रेड कलर आता है,
Sr+2 का क्रिम्सन रेड कलर आता है और Ba2+ का एप्पल ग्रीन कलर आता है। तो ये ग्रीन कलर के पटाखे फोड़ रहे थे, उसमें Ba2+ था, है ना। एप्पल ग्रीन कलर आता है। तो कलर जो पटाखों में होते हैं वो इन्हीं वैसे होते हैं। और इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट इन NH4OH एंड NH4Cl। तो इसका ग्रुप रिएजेंट ही देते हैं। ग्रुप रिएजेंट क्या है इसका? ग्रुप रिएजेंट है NH4 CO3 इन NH4OH प्लस NH4Cl। तो इससे बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये तीनों ही कैसे थे? ये तीनों ही वाइट है। इन्हें हम क्या करेंगे? इन्हें हम एसिटिक एसिड में वॉश कर देंगे। तो इन सबके क्या बन जाएंगे? एसीटेट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एसीटेट्स ऑफ मेटल। और इन्हें फिर हम लोग K2CrO4 के साथ ट्रीट कराएंगे। तो इससे बेरियम CrO4 जो होगा वो येलो PPT आ जाएगा इसका, ठीक। और फिल्ट्रेट में कौन कौन बचेगा? फिल्ट्रेट में क्या बच जाएगा? फिल्ट्रेट में जो बचेंगे वो बचेंगे एसीटेट बच जाएंगे। किसके? लेड एसीटेट बच जाएगा, सॉरी कैल्शियम एसीटेट बच जाएगा और कैल्शियम स्ट्रोंशियम, मतलब एसीटेट ऑफ स्ट्रोंशियम बन जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे? इन फिल्ट्रेट में हम लोग क्या डाल देंगे? एक्सेस में अमोनियम सल्फेट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एक्सेस में डाल देंगे अमोनियम सल्फेट, ठीक। अमोनियम सल्फेट डालने पे क्या होगा? रेसिड्यू आएगा और अमोनियम कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक। मतलब फिल्ट्रेट में आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? ये SrSO4 वाइट कलर का PPT आ जाएगा। ये फिल्ट्रेट आ जाएगा। तो वाइट कलर का आ गया तो क्लीन खत्म। अब जो अमोनियम कैल्शियम सल्फेट है, अमोनियम कैल्शियम सल्फेट है, इसकी अमोनियम ऑक्जेलेट से साथ रिएक्शन कराते हैं तो इससे कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है। यही स्टोन होता है पेट में, जो किडनी में स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट ही होता है, ठीक है। अब किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए क्या करो? डाइल्यूट HCl पी लो थोड़ा सा, लेकिन करना मत ऐसा, है ना। डाइल्यूट HCl पी लो, क्या सर ने कहा था, मारे जाओगे। तो इससे Ca2FeCN6 का वाइट PPT आ जाता, ठीक। तो ये हो गया ग्रुप 5। थोड़ा ही सा था, पहले का था ग्रुप 5 और ग्रुप 6 तो बस नाम मात्र के, ज़्यादातर फ्लेम टेस्ट ही करते हैं और लैब में फ्लेम टेस्ट ही कराया जाता है ना। तो अब ग्रुप 6 पे आ गए हम लोग। ग्रुप 6 में क्या है? Li+, Na+ और K+। इसका रेड क्रिम्सन कलर है, या क्रिम्सन रेड लिख दो, एक ही बात है। ये गोल्डन येलो होता, गोल्डन लिखना था, गोल्डन येलो होता है। और पोटेशियम कैसा होता है? पोटेशियम जो होता है वो वायलेट कलर का होता है। कैसा होता है? पोटेशियम जो होता है वो वायलेट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? वायलेट कलर का। तो काफ़ी बातें तो फ्लेम टेस्ट से पता लग जाएंगी। और ये एक बात ध्यान रखने की इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि Be2+ एंड Mg2+ डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फ्लेम टेस्ट। कारण लिखना अगर किसी को पता हो तो बिल्कुल इसका कारण कमेंट बॉक्स में करना कि सर हमें पता था, कारण लिख दिया आपके लिए, है ना। मेरे को तो पता ही है, तुम लोग लिखना अगर तुम्हें पता हो तो, है ना। अब इनकी छोटी छोटी रिएक्शन से फटाफट लिख के काम खत्म करते हैं कि अगर NaCl हुआ सॉल्ट में तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन एंटीमोनेट के साथ NaH2SbO4 बना देगा
जो कि वाइट कलर का होगा। कैसे कलर का है जी? वाइट कलर का पीपीटी है जिसका नाम है सोडियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट। क्या लिखेंगे? सोडियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट। और ग्रुप 6 का कोई ग्रुप रिएजेंट तो था नहीं। इसी तरह से KCl को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे? KCl की रिएक्शन कराएंगे Na3CONO3 होल 6 से, तो इससे K3CONO2 होल 6। अब ये देख रहे हो कैटाइन चेंज करने से भी कलर चेंज हो रहा है, तो येलो आ जाएगा। मैग्नीशियम को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? MgCl2 को टेस्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ले लेंगे और इसकी रिएक्शन NH4OH से कराएंगे, तो इससे NaCl बन गया, वाटर बन गया, मैग्नीशियम अमोनियम कार्ब फॉस्फेट बन गया जो वाइट कलर का था। फिर इसे हीट किया तो इससे Mg2P4O7 बन जाएगा और अमोनिया बनेगी जो कि फिर से वाइट कलर का है। ठीक, तो ये ग्रुप 6 के टेस्ट हो गए। अब इसके बाद आता है अमोनियम ग्रुप 0। ग्रुप जीरो में क्या था? ग्रुप 0 में अमोनियम आयन था। अमोनियम के लिए क्या लिखेंगे कि NH4Cl की रिएक्शन NaOH से हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? अमोनिया निकलती है। और अमोनिया की स्मेल कैसी होती है? देखो, अगर तुम्हें कोल्ड हो रहा हो या कफ हो रहा हो तो तुम थोड़ी सी अमोनिया सूंघ लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पंजेंट ऑर्डर की होती है, ठीक, और कलरलेस है। पंजेंट ऑर्डर और कलरलेस है। जब इसे हम किस में डिप करते हैं? जब हम इसे NH4Cl से डिप्ड रॉड, HCl से डिप्ड रॉड अगर हम इसके ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या बनाता है? NH4Cl के वाइट फ्यूम्स बना देती है। क्या बना देती है? वाइट फ्यूम्स। ठीक, और इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो नेस्लर रिएजेंट के साथ होती है। नेस्लर रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन होती है? नेस्लर रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन होती है? नेस्लर रिएजेंट क्या होता है? K2HgI4 प्लस KOH, ये दोनों मिला के नेस्लर रिएजेंट है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब NH4Cl से होती है तो इससे बनता है HgOHg, फिर कहते हैं नहीं आई, ये बनता है इसका ब्राउन पीपीटी बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्राउन पीपीटी बन जाता है। खुशी मिल रही है कि चैप्टर खत्म कर दिया। इसे कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस प्लस KI बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा? KI KCl, बाकी जो कुछ बनता है वो बनता रहा। ठीक, तो ये पूरे हम लोगों ने टेस्ट कर लिए। ठीक, तो यहाँ तक हमने सारे रेडिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक टेस्ट और बचा है जिसे हम बोरेक्स बीट टेस्ट कहते हैं। उसके नोट्स में पहले से लिख के लाया हूँ, उसे बस पढ़ लेते हैं और उन्हें कलर याद रखते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, वो हमें जरूरी है, वही पूछा जाता है। तो बोरेक्स बीट टेस्ट क्या कहता है? बोरेक्स बीट टेस्ट कहता है कि प्लेटिनम वायर को हम लोग यूज़ करते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट में। एक बात क्या कि प्लेटिनम वायर यूज़ किया जाता है बोरेक्स बीट टेस्ट में। जो फ्री एंड होता है प्लेटिनम वायर का, उसे कॉइल बना ली जाती है। उसकी क्या बनाते हैं? कॉइल बनाते हैं, और जिसमें एक इतना छोटा लूप बनाते हैं जिससे केवल एक मैच स्टिक ही पास हो पाए। मतलब ज़्यादा मोटा लूप बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक, जो लूप होता है उसे हम बंसन फ्लेम में गर्म करते हैं, बंसन बर्नर की फ्लेम में गर्म करते हैं, रेड हॉट कर लेते हैं, एंड देन क्विकली डिप्ड इनटू द पाउडर्ड बोरेक्स। बोरेक्स क्या है? Na2B4O7.10H2O। The adhering solid is held in the hottest part of the flame. The salt swell up and it loses its water of crystallization and shrinks up to a loop forming a colorless transparent glassy mass. The loop forming colorless transparent glassy bead consists of mixture of sodium metaborate and boric anhydride. ठीक है, तो जो ग्लासी बीड आ रही है वो किसकी आ रही है? वो आ रही है B2O3, NaBO2 और B2O3 की। The bead is dipped into finely powdered substance that has a minute amount of it adheres to the bead. ठीक, जो एक छोटा सा, जब किसी फाइनल सब्सटेंस में हम डिप करेंगे तो उसमें क्या होगा? माइन्यूट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडेयर टू द बीड, छोटा सा अमाउंट क्या होगा? बीड से चिपक जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि माइन्यूट अमाउंट ही चिपके, अगर ज़्यादा चिपक जाएगा
तो ओपेक हो जाएगी बीड और डार्क हो जाएगी तो हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एम्प्लॉय अ माइन्यूट अमाउंट ऑफ हीट of the substance as otherwise the bead will become dark and opaque in the subsequent heating। ठीक, बात समझ में आ गई। द बीड एंड द adhering substance are heated in the lower oxidizing flame। oxidizing flame में से क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं, and then cool and then the color is observed। the characteristic colors bead are produced with the salt of copper, iron, chromium, manganese, cobalt and nickel and the color of borax feed due to the formation of meta कलर बोरेट्स। ठीक है, तो जैसे कॉपर के साथ कराए तो B2O3 की रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, CuBO2 होल ट्वाइस, तो ये ब्लू कलर की बीड आ गई। और Fe के साथ करेंगे तो ये कैसी आ गई, Fe के साथ ये येलो कलर की बीड आ गई, देखो है ना। तो ये मैंने कुछ कलर लिख दिए हैं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ गर्म में क्या होगा, ठंडे में क्या होगा। कॉपर ग्रीन होगा, ठंडे में येलो होगा। आयरन येलोइश ब्राउन, येलो रहेगा। क्रोमियम येलो से ग्रीन हो जाएगा। मैग्नीज वॉयलेट से एमेथिस्ट हो जाएगा, ठीक। कोबाल्ट ब्लू का ब्लू ही रहेगा और निकल वॉयलेट से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो ये कलर तुम हमें से हाईलाइटर हटा ही देता हूँ इससे, कि इससे तुम्हें अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। तो इन्हें बिल्कुल बढ़िया से याद कर लेना। बोरेक्स बीड टेस्ट का एक क्वेश्चन आ सकता है, छोटी सी बात थी इसलिए लिख दी। तो बोरेक्स बीड होती क्या है हमारी, BO2 B2O3 हमारी क्या होती है, बोरेक्स बीड जो ग्लासी मास है, जो अलग अलग मतलब मेटल्स के ऑक्साइड के साथ अलग अलग तरह की फ्लेम देती है, हॉट और कोल्ड दोनों कंडीशन में। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इसे लिख लेना, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर प्रीमियर होगा किसके, POC के फॉर्म में, और सारा कोर्स सब बाइंड अप हो गया। अब फटाफट एक अनाउंसमेंट आने वाली है तुम्हारे लिए, दिल थाम के बैठो। किसकी किसकी अनाउंसमेंट आने वाली है, अनाउंसमेंट आने वाली है जो अपना एक बेहतरीन सा रिवीजन कोर्स ला रहा हूँ उसकी, ठीक है। और भाई ऐप को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है। चलो बाय।